हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में बात करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर एसएमसी के अकॉर्डिंग किस तरह से बन रहा है और कहाँ कहाँ पर स्कोप है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट मार्केट लेकर ट्रेड बना रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसएमसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एसएमसी किस बेस पे काम करता है, उस स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है। ओपन होने के बाद से यहाँ से पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और फिर से एक दोबारा पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है। अब ये हमें दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, पर अप ट्रेंड कब हमें पता चलेगा? जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से इंडस्टमेंट लेगा। इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, ओबी पर आएगा। ओबी पे टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर जब ये बॉस कंप्लीट करेगा, तब हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ऐसे जब बन चुका है तो जो हमारा ट्रेड होगा वो इस पॉइंट पे बनेगा। यदि यहाँ से मार्केट स्विप करके जाता है तब, और दूसरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा जब मार्केट ओबी पे टैप करके ग्रीन कैंडल के साथ रिएक्शन देके ऊपर की तरफ जाएगा तब। अब ये जो बॉस कंप्लीट हो गया, तो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है इसको हम चौक बोलेंगे, यानी कि मार्केट जो बुलिश है अब वो नीचे की तरफ आएगा और इसकी लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देगा, तब यहाँ से मार्केट का चौक हो जाएगा। जो हम ऊपर की तरफ बॉस बना रहे थे अब वो नीचे की तरफ बॉस बनाएंगे। तो मार्केट ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे इंडस्टमेंट लेगा। यदि इंडस्टमेंट स्वीप करता है तभी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, और या फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है उस पर टैप करता है तब ट्रेड बन सकता है, या फिर दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पे जाके मार्केट टैप करता है और रेड कैंडल के साथ रिएक्शन देता है, तब यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ तक का इस को जब तक ब्रेक ना करेगा तब तक हमारा यहाँ का ट्रेड बन सकता है। तो इस तरह का जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस चीज़ को मैं मार्केट में अप्लाई करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर बनना है। अब कल का ये मार्केट बॉस कंप्लीट किया हुआ है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। तो अब हमारा जो बॉस होगा वो किधर की तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है कि इस बॉस के सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चला रहा है, तो यहाँ पर चौक हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है और यहाँ पर वो भी था, ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ पे टैप किया है। टैप करने के बाद से आप रिएक्शन देख सकते हैं, कितना अच्छा यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। लगभग एक ही कैंडल में 174 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। अब मार्केट बॉस नहीं कंप्लीट किया है क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी नहीं होगी, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ चला है और चौक कर दिया है। अब चौक हो जाने के बाद से अब जो हमारा बॉस बनेगा वो किधर का तब बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि मार्केट जो बुलिश था अब वो बेयरिश हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, यहीं पर इंडस्टमेंट लेता है, तो ऊपर की तरफ हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। लेकिन जब ऑर्डर ब्लॉक हम ढूंढते हैं तो ये जो कैंडल है ये इतनी बड़ी बनी है, कुछ इनसाइड बना हुआ है। यदि ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल का हाई लेकर नीचे की तरफ आई होती तो ये जितने भी सारे कैंडल बने हैं इनको हम वैलिड मानते और इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। पर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये ग्रीन कैंडल ही है और ये बहुत ही बड़ी है, तो इतना बड़ा हम ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना सकते हैं। तो मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और हम इसमें ट्रेड नहीं बनाएंगे। मार्केट ऊपर की तरफ गया है और ये जो चौक हुआ था, अब यहाँ पर ये चौक होने के बाद से यहाँ पर हमारा बॉस कंप्लीट होना चाहिए। मार्केट इंडस्टमेंट में ले चुका है, ऊपर किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आकर ऐसे यहाँ पर ये बॉस कंप्लीट करना चाहिए। पर मार्केट को ऊपर ही लिक्विडिटी ज़्यादा मिल जाती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, इस चौक को फेल कर देता है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट कर देता है। यानी कि कुछ देर के लिए मार्केट केवल बेयरिश हुआ था, उसके बाद से मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है बुलिश का। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट करता है। यहाँ पर कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था। यदि मार्केट यहाँ पर आता, टैप करता, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर मार्केट यहीं से निकल गया है ऊपर की तरफ और बॉस कंप्लीट किया है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। इंडस्टमेंट लेने के बाद से अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक में आपको प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं दिखेगा। प्रॉपर इम्बैलेंस होता तो यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और जो इसका स्पाइक है वो भी हेल्दी नहीं है, यहाँ पर जो स्पाइक है वो भी हेल्दी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। नहीं तो ये वाला मूव हम पकड़ सकते थे।
पर मार्केट क्या कर रहा है, इस बॉस को कंप्लीट करने के बाद से नीचे की तरफ चला आता है और इस बॉस के सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जब ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट जो बुलिश था अब वो बेरिश हो चुका है, अब जो बॉस बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। पर अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है। अब जब इंडस्टमेंट लेता है यहाँ से मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर दिखता है, पर इस ऑर्डर ब्लॉक में इम्बैलेंस नहीं होता है, पर जो इसकी स्पाइक होती है वो पूरी तरह से हेल्दी होती है, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, टैप किया है, टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है और बॉस तक नहीं गया है, मार्केट ऊपर ही चला गया है। पर इस ट्रेड में लगभग हमें 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने को मिला है और 67 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है और इस चौक को फिर से फेल कर दिया है और ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट किया है। अब जितने भी सारे हमारे ट्रेड बन रहे होते वो नीचे की तरफ ही बन रहे होते। इस तरह का यहाँ पर रिएक्शन दे रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर ये जो बॉस है, बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से यहाँ से नीचे की तरफ चला आता है और चॉक कर देता है। चॉक मतलब कि ये जो बॉस बना है इसके लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर मार्केट चॉक हो चुका है। अब चॉक होने के बाद से यहाँ पर मार्केट आकर क्लोजिंग दे दिया है। अभी भी जितने भी हमारे ट्रेड बनते यहाँ से मार्केट इंडस्टमेंट लिया होता, यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट इंडस्टमेंट होता, नीचे की तरफ हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते, पर मार्केट इतनी तेज़ी गति से नीचे की तरफ आ रहा था कि कहीं भी ट्रेड बनाना आसान नहीं होता। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। जो सेम रूल बताया सब रूल वही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा एक और रूल बन जाता है कि हम स्कोप पे इस पर ट्रेड बनाए हुए हैं, तो आपको उसको भी समझाना ज़रूरी होगा। मार्केट यहाँ से ओपन होता है, बॉस कल का यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है, फिर से नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद से अब जितने भी सारे ट्रेड बनेंगे ऊपर की तरफ बनेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉस ऊपर है और ऊपर की तरफ का ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 6 पॉइंट का है और जो टारगेट है वो लगभग 60 पॉइंट तक का है। अब इसके पीछे का जो मेथड है वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करता है। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है इंडोसमेंट वगैरह लेने के बाद से और किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, टैप करने के बाद से हमें ये कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, तब हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं जहाँ पर हमें प्रॉपर इनबैलेंस दिखना चाहिए। वहाँ पर मार्केट आता है, टैप करेगा, वहाँ से हमारा ट्रेड बनना शुरू हो जाएगा। एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा हुआ है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से रिएक्शन देता है और ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है और इस ट्रेंड लाइन का काफ़ी रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। ऊपर की तरफ गया हुआ है मार्केट, यहाँ पर भी हमने ये जो स्पाइक देख रहे हैं, ये जो कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल को भी हमने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया था, पर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया है, यहीं से ऊपर की तरफ चला गया है और बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ये स्विंग को कंप्लीट करता है। स्विंग को कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे है उसको थोड़ा सा आपको बारीकी से समझाता हूँ मैं आपको। आप देखेंगे कि इसके हाई को, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है इस ग्रीन कैंडल के साथ, और ग्रीन कैंडल को ब्रेक करने के बाद से इस ग्रीन कैंडल का लो है इस ग्रीन कैंडल ने लिया है, थोड़ा सा लिया है, बहुत ही स्पाइक है, तो यहीं पर हमारा इंडस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। इंडस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद से हम नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, जैसा कि उस नियम में हमने आपको बताया, पर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, पर जो इसकी स्पाइक है वो पूरी तरह से हेल्दी है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगभग 3 से 4 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था और जो टारगेट है वो हमारा बॉस तक का रहेगा, यानी यहाँ तक का रहेगा। यदि आप ट्रेलिंग करना जानते हैं तो इसको आप यहाँ तक कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:4 का यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है और नीचे की तरफ आया हुआ है। इधर की तरफ से किसी भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का लो नहीं लिया है, या इसलिए यहाँ पर हमें
कहीं भी इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला है। मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्ट आया है, यहाँ पर एक स्कोप था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से ग्रीन कैंडल के साथ रिएक्शन दिया है और ऊपर की तरफ जाकर इस लिक्विडिटी को इकट्ठा किया है। और टारगेट देखेंगे आप तो लगभग 33 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:4 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। जूम करके देखेंगे तो ये लग रहा था कि ये जो स्पाइक है इस ग्रीन कैंडल का लो लिया है, पर ये इसने लो नहीं लिया है, ये इनसाइड है, तो ये बॉस हमारा कंप्लीट नहीं है, ये केवल लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल का हाई इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया है और इस रेड कैंडल का लो इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर हमारा एक पुल बैक बन जाता है और यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होता है। इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ, बहुत ही बारीकी सा इम्बैलेंस है और मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद से रिएक्शन देख सकते हैं कितना अच्छा दिया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो लगभग यहाँ पर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर हमें 20 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड था। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और नीचे की तरफ आने के बाद से ऊपर की तरफ गया है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ गया है और ये बॉस कंप्लीट किया है। अब सोच रहे होंगे कि अब ये बॉस कंप्लीट हुआ है तो किसी ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया होगा, वहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। देखिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल बहुत ही बड़ी बन चुकी है और इसके इनसाइड में ये सब कैंडल्स बनी हैं, यहाँ से लेकर ये रेड कैंडल तक सब कुछ इनसाइड में बना हुआ है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यही बड़ी सी कैंडल है। तो यहाँ इस बड़ी कैंडल में आप बना सकते हैं, लेकिन इस बड़ी कैंडल के पास प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, इसलिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ क्या है, बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ से आकर चौक कर चुका है। चौक इसलिए कहेंगे क्योंकि मार्केट इस बॉस के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारा मार्केट यहाँ से चौक कर चुका है। यानी जो मार्केट बुलिश था अब वो बेयरिश होने वाला है। तो हो सकता है मार्केट कल डाउन ट्रेंड में जाए और यहाँ पर जो कल का गैप अप ना होकर गैप डाउन ओपन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो स्ट्रक्चर था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।